हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको जो है लूसेंट जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया है, जिसका मैंने पूरा क्लास जो फ्रेंड्स 4 घंटे की क्लास है उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरा प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा मध्यकालीन भारत की, जो मैंने मैराथन चलाई है, उसका भी फ्रेंड्स 3 या 4 घंटे की वो भी क्लासेस हैं। उस क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो आपका कवर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम पढ़ा रहे हैं आपको इस टाइम आधुनिक भारत का इतिहास जो है फ्रेंड्स, इसमें मैंने कल की क्लास में आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में बताया था। और इसके अलावा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से कौन कौन कंपनियां आई जिन्होंने अपने भारत पर अधिकार किया और अपनी अपनी कंपनियों का रखा, स्थापना की अपनी अपनी कंपनी का। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अंग्रेजों के मैसूर के संबंध किस प्रकार से थे, इसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो जिसने भी कभी क्लास नहीं देखी हो तो कल की क्लास आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और आज की क्लास जो है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी सिख एवं अंग्रेज के बारे में, कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास जो फ्रेंड्स है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स सिख एवं अंग्रेज के बारे में। अगर पिछली क्लास में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फ्रेंड्स सिख। सिख क्या है फ्रेंड्स? सिख जो है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के जो फ्रेंड्स प्रथम गुरु को कहा जाता है। ठीक है, गुरु नानक किसे कहा जाता है? जो प्रथम गुरु थे उनको गुरु नानक कहा जाता है, जो सिख धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी। ओके, इसके बाद देखिए हम यहाँ बात करेंगे जो गुरु नानक थे, गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाते हैं। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ था। इसके बाद कह रहे हैं कि गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय का क्या किया था? भोजनालय स्थापित किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? गुरु लंगर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स निःशुल्क, यानी कि बिना पैसों के वहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता था। और वो भोजनालय की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो गुरु नानक है, गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला एवं पंतंग, पंतंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, पंगत का मतलब होता है लंगर, स्थापित किया। ओके, लंगर का मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना भी, जहाँ निःशुल्क भोजन वितरण किया जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है संगत और पंगत। ठीक है, संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। ठीक है, ऐसी एक संस्था का उन्होंने क्या किया? संस्था का स्थापना किया जहां पे वो लोग क्या करते थे? डेली लोग मिलते थे। किससे? संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां पे वे प्रतिदिन क्या करते थे? एक दूसरे से मिलते थे। नेक्स्ट कह रहा है गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? 1539 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो करतारपुर में हुई थी। ओके, और इनका फ्रेंड्स जो है पुनर्जन्म का जो आभास हुआ था वो कब हुआ था? 1496 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो गुरु नानक अंगद हैं, गुरु नानक अंगद सन 1539 से 1552 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने प्रारंभिक नाम लहंगा था। तो फ्रेंड्स देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है नानक द्वारा शुरू की गई जो लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। ठीक है, जो इसके बाद कौन से गुरु आते हैं फ्रेंड्स? जो गुरु अंगद आते हैं 1539 से 1552 ईस्वी में, इनके सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, और इनका जो था प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो नानक द्वारा जो शुरू की गई थी लंगर व्यवस्था उसको क्या कर दिया था? स्थायी बना दिया था। इसके बाद क्या होता है, जो गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। जो गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है सिख में, तो वो उस लिपि की आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था, जो कि दूसरे गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात होगी। तो देखिए फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, जो गुरु अमरदास थे इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए थे। ठीक है, जिससे क्या होता है वो हिंदुओं से अलग हो गए थे। और हिंदुओं से अलग होने के बाद क्या होता है, हिंदुओं अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था लोगों ने। फिर इसके बाद अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाला जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए थे। इसके बाद क्या होता है, जो अमरदास थे, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। ठीक है, जो 22 गद्दियों की स्थापना की थी और सभी एक एक गद्दी पे 22 महंतों के क्या की थी? उन्होंने नियुक्ति की थी। इसके बाद कहते हैं जो बीबी थी, बीबी के प्रति रामदास थे। ठीक है, बीबी के पति कौन थे? रामदास थे, जो सन 1774 ईस्वी से 1581 ईस्वी से 1581 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु हुए।
कौन? बाबा रामदास। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। ठीक है, गुरु पद को क्या बना दिया इन्होंने? पैतृक बना दिया। कैसे? इन्होंने जो अपना जो गुरु पद था वो उसने इन्होंने क्या कर दिया? अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को दे दिया था। और जो अमृतसर में जो जलाशय में खुदवाया था इन्होंने, अमृतसर नगर की जो स्थापना की थी और उसमें जो इन्होंने बनवाया था अमृतसर में सिखों का, आप जानते हैं ना, गुरुद्वारा बना हुआ है, तो किसने बनवाया था? रामदास ने बनवाया था और रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके पूछ लिया कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो सिखों के कौन से चौथे गुरु जो रामदास थे, इन्होंने क्या किया था इन्होंने, और तीसरे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु कौन थे? रामदास थे। ठीक है, पहले गुरु गुरु नानक थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। इसके आगे बढ़े हम लोग। इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है जो गुरु अर्जुन थे। ठीक है, गुरु रामदास के जो पुत्र थे, तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन जो है वो 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए और उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ यानी कि आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। इसके बाद क्या देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है, गुरु जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो गुरु अर्जुन है, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का क्या किया था? निर्माण किया था। इसके बाद कहते हैं कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। नेक्स्ट कह रहे हैं सिखों के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी हैं। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। ओके, इसके बाद कहते हैं ये जो है ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नागड़ा बजाने की व्यवस्था की इन्होंने, और इन्होंने अमृतसर की किले बंदी की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अमृतसर में जो है किले बंदी भी की थी। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिखों के जो 7वें गुरु थे गुरु हर राय थे। ठीक है, गुरु हर राय थे जो 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक हुए। इनके द्वारा क्या हुआ था? इन्होंने द्वारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। ठीक है, जो इनके द्वारा क्या होता है, इन्होंने जो दारा में जो आते थे सिखों को मिलने आने पर क्या करते थे? उन्हें आशीर्वाद देते थे। और सिखों के जो 8वें गुरु थे वो हरकिशन, ठीक है, 7वें गुरु हर राय थे और 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन थे। और 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक ये जो हुए, इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो गई थी। इन्हें जो है दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। और सिखों के जो 9वें गुरु थे वो तेग बहादुर थे जिन्होंने 1664 से 1675 ईस्वी हुए। और इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान सीसागंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। ठीक है, इनको किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था। क्यों मरवाया था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर और इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा था, इस्लाम धर्म को स्वीकारने से मना कर दिया था। इस वजह से इनको क्या हुआ था? औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। ओके, और कहाँ पर हत्या करवाई थी? गुरुद्वारा के पास में इनकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 1675 से 1708 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मतलब ये अपने 10वें गुरु थे और इनका जन्म जो है फ्रेंड 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? 10वें और अंतिम गुरु थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना में हुआ था और 1675 से 1708 ईस्वी में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा और इन्होंने सिखों के लिए 5 करार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा रखने की अनुमति दी थी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। ठीक है, अब देखते होंगे जितने भी सिंह सरदार लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने नाम के साथ सिंह को जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो कहाँ था? आनंदपुर यानी कि साहिब था एवं कार्यस्थली कहाँ थी? पओता थी। ओके, कहाँ पे थी फ्रेंड्स? पओता थी।
अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको 10 गुरुओं के बारे में बता दिया है। अंतिम 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और 7वें गुरु हरराय थे। 8वें गुरु हरकिशन थे। ठीक है। 9वें गुरु तेग बहादुर थे। तेग बहादुर जो फ्रेंड्स थी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा था और इनकी मृत्यु जो है औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है, इनके 2 पुत्र थे। किसके फ्रेंड्स? जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इनके जो 10वें गुरु थे, गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह जो हैं। गुरु गोविंद सिंह के जो हैं 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां के दीवार में चिनवा दिया गया था। इसके बाद 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य नहीं करेगी। इसके बाद कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है वो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने करवा दी थी। इसके बाद कह रहा है कि जो बंदा बहादुर यानी कि इनका जन्म जो है फ्रेंड 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। और इनके पिता का नाम क्या था? रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। जबकि यहाँ नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स कि बंदा का जो उद्देश्य है वो पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था और इसके लिए इन्होंने लेहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए थे। ठीक, इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के क्या करवाए थे? सिक्के चलवाए थे। लास्ट में क्या होता है? बंदा ने सरहिंद को मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। इसके बाद जो फ्रेंड्स मुगल बादशाह हैं फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी मुगल बादशाह हुए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सभी सरदार की क्या किया है? मृत्यु कर दी है, फिर उनकी हत्या करवा दी है, फिर देखिए यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, यही सब मतलब ऐसे चलता रहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट देखिए जो शाहदार था कल्लर गढ़ी के नाम से विख्यात है और जहां बंदा ने हजारा मुगलों सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद क्या होता है? बंदा की जो मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे और 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सिख जो है सभी सिख टुकड़ियों या दल खालसा में विलय हुआ। इसके बाद दल या फिर खालसा को जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसाल कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया फ्रेंड्स? इसे मिसल कहा गया। मिसल जो है फ्रेंड्स अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होता है। ठीक है, मिसल क्या है फ्रेंड्स? ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? समान होता है। रणजीत सिंह यानी कि रणजीत सिंह का जो जन्म है वो गुजरावाला में 2 नवंबर को हुआ था। ठीक है, गुजरावाला में कहाँ हुआ था? 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है? सुकर चाकिया मिसल के मुखिया जो हैं वो महासिंह के यहाँ हुआ था इनका जन्म। और इनके दादा कौन थे? चरत सिंह। चरत सिंह इनके दादा थे जिन्होंने क्या किए थे? 12 मिसालों के सुकर चाकिया मिसाल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। इसके बाद क्या होता है? जो 1798 से 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना और उसने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी फ्रेंड्स? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। इसके बाद जो रणजीत सिंह का राज्य जो है वो 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर में। ठीक है, ये क्या है? 4 सूबों में इनका जो है राज्य जो है 4 सूबों में बटा हुआ था। किसका? रणजीत सिंह का। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो महाराजा रणजीत सिंह थे और इनके और चार्ल्स मेटकाफ के मध्य में क्या हुआ था? 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? तो एक बार कमेंट कर लीजिए सभी लोग, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? और सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं इनका जो है विदेशी मंत्री कौन था? फ़कीर अजीजुद्दीन था। ठीक है, अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री कौन था? दीननाथ था। ठीक है, इनका जो है फ्रेंड्स विदेशी मंत्री कौन था? फ़कीर अजीजुद्दीन था और इनका जो वित्त मंत्री था वो कौन था? दीनानाथ था। फिर कह रहा है कि 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और फिर कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 1846 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1849 ईस्वी में हुआ।
फिर कह रहा है अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अंग्रेजों और सिखों के मध्य कौन कौन सी संधि हुई थी? तो देखिए पहली संधि जो हुई थी लाहौर की संधि हुई थी। दूसरी कौन सी हुई थी? भेरावाल की संधि हुई थी। तो लाहौर की जो संधि हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? अंग्रेजों और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई थी। और दूसरी संधि जो भेरावल की संधि हुई है फ्रेंड्स, ये कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इस संधि के तहत जो राजा दलीप थे, राजा दलीप सिंह के संरक्षक हेतु जो अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। और फिर इसके बाद क्या होता है? 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। इसके बाद क्या होता है? द्वितीय आंग्ल सिख जो हैं वो युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावान की लड़ाई जो है वो सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। फिर इसके बाद क्या होता है? जो दूसरी लड़ाई होती है वो गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में क्या होता है? सिख बुरी तरह से पराजित हुए और लॉर्ड डलहौजी की जो 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। इसके बाद क्या होता है? जो महाराजा दलीप सिंह हैं इन्होंने 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। फिर क्या होता है? जो सिख थे, सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा क्या होता है? प्रसिद्ध हीरा कौन सा था? कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने 29 मार्च 1849 ईस्वी में, ठीक है, क्या करते हैं? इन्होंने घोषणा बनाई। इस घोषणा द्वारा इन्होंने संपूर्ण पंजाब का क्या कर दिया? विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया था। ठीक है, जितना भी हमारा पंजाब का राज्य था उसको क्या कर दिया? अंग्रेजी राज्य में इन्होंने मिला लिया। इसके बाद क्या होता है? जो महाराजा दलीप सिंह थे इनको 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे करके इन्हें क्या कर दिया गया? और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। और सिख क्या किए? सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो था कोहिनूर, ठीक है, ये किसका जो कोहिनूर हीरा था फ्रेंड्स, ये किसका था? सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा था। ये कहाँ पे चला गया? यह महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और फ्रेंड्स कल से जो आपकी क्लास चलेगी वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में। और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, ठीक है, और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन हुए, वारिंग हेस्टिंग्स के बारे में बताएंगे, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताएंगे। तो कल की क्लास जो होने वाली फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए अभी से। और देखिए फ्रेंड्स जो आपकी बीपीएससी क्लास है वो तो चली रही है, साथ में अगर आप लोगों को और भी कोई क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और देखिए जो मैं आपका ऑप्शनल क्लास लेती हूँ लाइव में, तो प्लीज़ आप लोग लाइव क्लास अटेंड किया करिए, क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे तब भी ये लगेगा ना कि मतलब दोनों तरफ से मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो क्लास में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्लास कोई भी अट्रैक्टिव नहीं होती है, इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्लास में सहयोग दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, तो इससे क्या होगा आपकी भी क्लास अच्छे से चलेगी और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आपसे पुराना पूछना चाहती हूँ। तो देखिए जो चौसा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? जिसको पता है कमेंट करके बताइए। ठीक है, थोड़ा टाइम बचा है अभी, तो बताइए चौसा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, चौसा का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स ये 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था और शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें जो शेर खां था वो जीत गया था और हुमायूं था वो क्या हुआ था? वो हार गया था। और हुमायूं जो है फ्रेंड्स 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और 1533 ईस्वी में दिल्ली में दिन पनाह की स्थापना भी किया था। ठीक है, ये तो इतना मैं आपको हुमायूं के बारे में बता रही हूँ। और देखिए इसके पहले मैं आपको बता दूँ मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य जो है फ्रेंड्स ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ओके, और बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में फरगान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। और बाबर के अनुसार उसको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण जो है पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा साहब ने दिया था। और फिर इसके बाद क्या होता है? जो पानीपत की प्रथम युद्ध होता है तो 1526 ईस्वी में होता है। बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए जो थोड़ा थोड़ा सा रहता है, एक एक दो दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बीच बीच में कराती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि आप लोगों को भी समझ में आता है। तो देखिए अभी मैंने आज की क्लास में जो आपको बताया सिख एवं अंग्रेजों के बारे में,
तो सिख का फ्रेंड्स जो सिख की स्थापना हुई थी किसने की थी? गुरु नानक जी ने की थी, जो कि सिखों के प्रथम गुरु कहलाए। ठीक है, गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और दूसरे गुरु जो फ्रेंड्स गुरु अंगद जी थे। ठीक है, अंगद जी ने क्या किया था फ्रेंड्स? जो 1539 से 1552 का कार्यकाल रहा, तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरु अंगद जी थे। ठीक है, और 22 गद्दियों की स्थापना जो की थी किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स गुरु अमरदास जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गुरु अमरदास जी ने किया था। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो गुरु अमरदास जी हैं ये कौन से नंबर के आपके गुरु हैं? ठीक है, तो आप कमेंट करके इसका बताइएगा, गुरु अमरदास जी के बारे में। ठीक है, तो अमरदास जी जो फ्रेंड्स है ये आपके कौन से गुरु थे? किसको पता है? कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो ये फ्रेंड्स जो गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए थे और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को भी प्रचलित किया था। ठीक है, और इन्होंने जो अमरदास हैं इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी की थी। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स है आपके जो रामदास जो गुरु हैं, अमरदास जो हैं, ये आपके जो गुरु हैं चौथे नंबर के गुरु थे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने क्या किया था? इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। और जो गुरु अर्जुन देव जी थे इन्होंने 1581 से 1606 ईस्वी में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण आदि ग्रंथ में किया था। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ आपका, जो मैंने आज क्लास अटेंड करवाई है सिख एवं अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद जी ने की थी, गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है कि कम आयु में निधन किसका हुआ था? तो गुरु हरकिशन जी का हुआ था। ठीक है, गुरु हरकिशन जी का सबसे कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब ने करवाई थी। कहाँ से करवाई थी फ्रेंड्स? दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। और इनकी जो हरिकिशन जी हैं फ्रेंड्स, जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चेचक के कारण हो गई थी। ठीक है, और औरंगजेब ने फांसी दी थी किसको? तो गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दी थी। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी आधुनिक भारत में कंपनियों के अधीन कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की किस प्रकार से कंपनियों का आगमन हुआ, तो इन सब के बारे में कल की क्लास में आपको बताती हूँ। ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।